हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.9। इसमें कह रहा है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10 to power minus 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मान लो ये कोई फोटोन है, ये कोई फोटोन है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ अपने को गिवन है लैम्बडा इक्वल टू दे रखा है 4 into 10 to power minus 7 मीटर। क्लियर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के थ्रू, आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच वी। अब यहां पे वेवलेंथ गिवन है और यहां पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपको रिलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C बाई लैम्बडा, तो E इक्वल टू होगा एच सी बाई लैम्बडा। ये कोई फोटोन है जिसका वेवलेंथ गिवन है। आपको अगर इसकी एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है तो आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच है ना, और या E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। क्लियर। और ये आएगा जूल में। देखो H की वैल्यू होती है प्लांट्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का पावर -1। वेवलेंथ गिवन है आपको 4 into 10 to power -7 मीटर। क्लियर। और ये आप देखो मीटर सेकेंड का पावर माइनस, ये कैंसल, मीटर से मीटर ये कैंसल, ये आएगा जूल के अंदर, है ना। तो देखो 6.626 into 10 to power माइनस, नहीं एक काम करो 3, ये हो गया, फिर ये हो गया, अब इधर कर रहा हूं 10 to power माइनस 34, 10 to power 8, ये ऊपर जाएगा तो 10 to power प्लस 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 19.878 आ जाएगा 10। और इसको देखो 7 7 14 15, ठीक है। और इसमें गया तो ये आ जाएगा 10 to power माइनस 19 डिवाइड बाई 4, और ये आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल में। एनर्जी ऑफ द फोटोन आपको यहां दे रखा है, और अगर नहीं भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 into 10 to power minus 19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया, 1 upon 1.602 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये होता है, तो 1 जूल इक्वल टू ये हो गया। क्लियर। इस जूल की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1.6 into 1.602 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाता है। क्लियर। तो अब इसको सोल्व करो थोड़ा, देखो 19.878, ठीक है, इंटू ये 10 to power 19 से ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो डिवाइड बाई 4 दूना 8 0 6 चौका 24 को चौको आंसर लगे 2 और 4 2 6 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। आपको कोई फोटोन है गिवन है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, आपको अगर एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए तो ये इससे हमने निकाला E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, तो अपने पास में इन द टर्म्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्लियर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसको रब कर दूं, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, जैसे देखो ये हमारा कोई फोटोन है, ये कोई फोटोन है, और ये किससे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। ये हमारी कोई मेटल सरफेस है,
metal surface. This is my photon. क्लियर? इस फोटोन की एनर्जी आपको पता है कितनी है? एनर्जी इक्वल टू है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? इस मेटल सरफेस में एटम्स होंगे. क्या होंगे? बोलो. एटम्स होंगे ना. ठीक है. एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा. जैसे मान लो इसको थोड़ा सा मैं ये जैसे कोई एटम को बिग साइज में बना देता हूं. बिग साइज में एटम बना रहा हूं. ये इसका एटम का न्यूक्लियस होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. क्लियर? अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है. ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा. ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना. इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बांधे हुए है. इस एटम में ये इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इसको ये रखता है, बांधे रखता है ना. और इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है इस जैसे ऑर्बिट्स में देखते हैं अपन. ठीक है. तो यहां पे टोटल एनर्जी फोटोन कितना दिया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया. आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? ये कोई फोटोन है, इसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन. ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, है ना. अब यहां पे ये जो इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको बांध रखा है ना, न्यूक्लियस से अटैच्ड है. तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मतलब इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस मेटल में ये कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये कोई एटम है. एटम में इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से छुड़ाने के लिए, फ्री करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. क्लियर? मैंने कितनी दी? 3.1. और यहां पे इसको छोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 2.13. मतलब अपनी इतनी एनर्जी तो यहीं पे खपा. बची हुई एनर्जी जाएगी कहां? बोलो. बची हुई एनर्जी जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. समझ में आया? जैसे इसको 100 एनर्जी है इसमें फोटोन में, यहां पे ये इसको छुड़ाने के लिए मतलब 40 एनर्जी निकल गई चाहिए, तो 60 एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकलेगी. ठीक है. तो अब इसमें निकाल दो. देखो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी फोटोन थी. 2.13 ये इसको लिए रिक्वायर्ड होती थी. 0 कर दो यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन. तो यहां पे 7 हो गया, यहां 0 हो गया, ये इसको से ले तो ये 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी. 0.97 इलेक्ट्रॉन. मतलब ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाहर कितनी एनर्जी से निकलेगा? 0.97 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ? ठीक है. तो यहां तक क्लियर हो गया. अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन. ठीक है. अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है अपने को. अगर मैं आपको कोई काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? अगर उसका मास भी पता हो. आपको सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर. आपको अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना, मास गिवन है, तो वेलोसिटी निकालने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? बोलो. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली अपने को? 0.97. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको वापस जूल में बदलो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल होता है. तो 1.602 इंटू 10⁻19 जूल. ठीक है. हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है सबको 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. तो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी रूट मत लगाओ अभी, ये हो जाएगा 0.97 इंटू 1.602 10⁻19 जूल इंटू 2 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg.
ठीक है। अब दोस्तों ये वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड में आएगी। क्लियर? अब कई बच्चों को कंफ्यूज निकाल के बताऊं, क्योंकि अगर आप ऐसा यूनिट में सब लेते हो ना तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और डेफिनेटली मीटर पर सेकंड में ही आएगी। अगर आप सारी यूनिट ऐसा यूनिट में लेते हो तो ये वेलोसिटी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी। आपको चेक करके बता देता हूं। देखो 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 1 जूल इक्वल टू होगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो जूल की जगह पुट करो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और हाँ ये केजी से केजी चला गया, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर रूट है, तो मीटर पर सेकंड में ही आ गया ना। ठीक है, अब इसको वेलोसिटी इक्वल टू, देखो इसको ऊपर लेके जाओ 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 10 टू पावर माइनस 31 और इंटू ये 2 को मैं इधर लिख रहा हूं 2 डिवाइड बाय 9.1। इसको सोल्व करो, देखो 19 और में से ये 31 कितना गया, ये पॉजिटिव हो गया ना, ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10 टू पावर 12। क्लियर? तो देखो v स्क्वायर है तो इसको ऐसे कर दो, है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू 10 टू पावर 12, तो ये आ जाएगा बाहर आ जाएगा 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई वो सॉरी रूट 2 इंटू 0.97 इंटू 1.602 डिवाइड बाई 9.1। क्लियर? तो वेलोसिटी इक्वल टू 10 टू पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करना और अप्रोक्सीमेटली रूट निकालना, तो ये आ जाएगा 0.584। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 5.84 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर दोस्तों? ठीक है।